नितिन वहीं बैठे थे और नितिन ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ कि इंडिया पूरा सेशन, लास्ट सेशन भी अगर विकेट नहीं गिरती है तो भाई मैं सबके लिए डिनर लेके आऊंगा। तो अभी अभी वो यहां से उठ के गए हम सबके लिए डिनर लेने। लेकिन स्कोर ये है, इंडिया सेकेंड इनिंग में एक्चुअली 2 सेशन बिना विकेट के खेला है, 174 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और जब पहले ओवर में 0 पर 2 आउट हो गए थे, भाई मैच तो आज खत्म हो जाना था। लेकिन कप्तान शुभमन गिल जो बना के 78 खेल रहे हैं, और केएल राहुल उनका भी ये जबरदस्त सीरीज चल रही है, 87 रन बना के वो खेल रहे हैं, विच मींस कि इंडिया ने लंच के बाद से विकेट नहीं खोया है, 0-2 आउट के बाद से विकेट नहीं खोया है। और आंकड़े ये भी बता दें कि इंडिया अभी 137 रन पीछे है। अब एक दिन का खेल बचा हुआ है, मतलब शायद 4 घंटे पहले यह था कि मैच आज खत्म, और शायद इस वक्त खुशी हम ये कह रहे हैं कि ये मैच बच सकता है। मतलब अभी भी इंग्लैंड को 1 विकेट चाहिए, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड जानता है कि उनको 1 विकेट मिला, दे कैन रन थ्रू दी लोअर हाफ। लेकिन जिस तरह केएल राहुल ने और गिल ने बैटिंग की है, जबरदस्त इज एन अंडरस्टेटमेंट। और सर जो पेशेंस स्पेशली दिखाया है दोनों ने, और दोनों ने कहा है कि यार हम विकेट नहीं देंगे, और वो जो लग रहा था कि यार इम्पॉसिबल है, इतनी लीड है, वो खैर इन्होंने 137 कर दी है। और यहाँ से सर अगर हम देखें कि कल का सेशन इंडिया सोचे कि यार कल हम फ्रेश डे की तरह आते हैं, और जैसे बॉलिंग में तो ऐसा रहा कि दम ही नहीं दिखाया, आप हार मान चुके थे, लेकिन बैटिंग में ये जो टेम्परामेंट दिखाया है स्पेशली केएल राहुल और गिल ने, यहाँ पर क्या वो ये सोच रहे हैं कि यार हमारे को तो ये मैच बचाना ही बचाना है? नहीं, ऑब्वियसली वो बिना सोच के तो नहीं बैटिंग कर रहे होंगे। और जैसे आपने कहा पेशेंस, इम्तिहान आपकी पेशेंस का भी है, इम्तिहान आपकी स्किल का भी है। 0-2 आउट के बाद अगर आप 2 सेशन आउट ही नहीं होते हो, देखिए अब जो भी है, अब बेन स्टोक्स थोड़ा लंगड़ा रहे हैं, उन्होंने बॉल भी नहीं डाला है। तो मैं अभी भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है, इंग्लैंड के अगर आप पोल अभी डाल देंगे तो इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि अब आपको यह नहीं है कि पूरा दिन बैटिंग करनी है। भाई पहले आप सेशंस गिन रहे थे ना, तो आपने चूंकि 2 सेशन बैटिंग कर ली। मेरा यह मानना है कि इंडिया भाई अगर कल सारा दिन बैटिंग कर ले फिर तो चलो ड्रॉ हो ही गया, लेकिन 137 की लीड है। मैं मानता हूं कि अगर कल 2.5 सेशन, मतलब टी के बाद आधा पौना घंटा भी बैटिंग कर ले, इवन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इस मैच को ड्रॉ करा दो ना, आप थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएंगे। राहुल है इस वक्त हमारे साथ जी। राहुल, 2-3 चीजें, मतलब सारा का सारा जो आज आपने बैटिंग देखी, जो शुभमन गिल और केएल राहुल की ये जबरदस्त फाइट बैक देखा है आपने, कल के लिए ऋषभ पंत अब बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जरूरत पड़ने पे क्या वो बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे। आप उनको अभी मिले भी थे शायद। फिर लोग ये जानना चाहते हैं मैनचेस्टर में कल दोपहर को हल्की फुल्की बरसात भी आ सकती है, क्या ये मैच बच सकता है? मतलब अगर आप इस वक्त मुझे पूछो, और जो इन लोगों ने जिस हिसाब से बैटिंग करी है, प्लस जो आपको विकेट दिख रहा है, मुझे लगता है ये मैच जो है बड़ी आराम से तो नहीं कहूंगा, बट बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप इस टेस्ट मैच को बचा सकते हो। और दूसरी बात, अब आप ये भी देखो, आप अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेते हो, आप एक मॉरल विक्ट्री के साथ जाते हो। हालांकि मॉरल विक्ट्री छोड़ दीजिए, अगर आप, मैं कहता हूं राहुल, एक गेंद से भी ड्रॉ करा ले, आप सीरीज जिंदा लेके जाते हैं। अभी आप देखो दिल्ली दूर है, अभी फिलहाल जो है दिल्ली आपके लिए दूर है। बट आप ये भी देखिए कि जब हम लंच पे बात कर रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि यार अगर इंडिया ने अच्छा खेल लिया ना तो 5वें दिन लंच तक ये मैच खत्म हो जाएगा, अगर इंडिया अच्छा खेल लेगी। जब आज लंच, चौथे दिन लंच पे हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात करते हैं अगर इंडिया अच्छा खेलेगी कल लंच पे मैच खत्म हो जाएगा। अब आप बात कर रहे हो कि यार इंडिया अगर 2.5 सेशन बैटिंग कर ले, मतलब आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो अब, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है। प्लस आप ये भी देखो, ये बड़ी लंबी सीरीज हो चुकी है। अब जो 5वां टेस्ट मैच है, 5वां टेस्ट मैच क्या है, गैप कितने दिन का है? 3 दिन का। यहाँ पे बेन स्टोक्स 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, हालत देख लीजिए उनकी, हैमस्ट्रिंग है क्या है। कल जब पूछा था तो बताया था कि जी फ्लूइड्स की कमी हो गई है, इस वजह से थोड़ा वो क्रैम्प कर रहे थे, ये कर रहे थे। दूसरी चीज, क्रिस वोक्स लगातार 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनकी बॉडी का भी वेयर एंड टेयर है। अब क्या है कि अब आपने उनको 2 दिन तक मैदान पर रखना है, आपने उनको और थकाना है, फिर उसके बाद 3 दिन बाद आपको वापस मैदान पर आना है इंग्लैंड को। तो अगर आप यहाँ पर ये टेस्ट मैच अगर ड्रॉ कर लेते हो, जिसकी पॉसिबिलिटीज अब बन चुकी हैं, लेट्स बी फेयर, जब अच्छा खेला है तो अच्छा खेला है, दे बीन वेरी गुड, दे बीन गुड विद देयर स्किल्स। अब कोई कहे अरे बेन स्टोक्स तो नहीं थे, बट उसके बावजूद आप देखो इंडिया ने अच्छा खेला है।
शुभमन गिल कितना सर्कमस्पेक्ट दिख रहे थे शुरुआत में, बट आई थिंक दो एक कुछ बॉलें उन्होंने खेली, फिर उनका पैर वापस से वही जो था ना आगे लंबा पैर उनका आना शुरू हो गया। केएल राहुल वही जो ऑस्ट्रेलिया से वो कर रहे। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।